नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जिस चीज के अंदर चमक नहीं होती है उस चीज को हम अच्छा नहीं मानते, सबसे अच्छा नहीं मानते। इसीलिए हमारी आकांक्षा भी रहती है, एक इच्छा रहती है कि भाई हमारी फसल के अंदर भी इस तरीके से चमक हो कि भाई फसल जगमगा उठे। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपकी फसल को अगर तंदुरुस्त नहीं किया गया तो उसके अंदर चमक ला पाना बहुत ही मुश्किल है। तो वो जो चीजें, तीन ऐसे तरीके बताने वाले हम आपको कि जिससे आपकी फसल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से चमक आ जाए। तीसरा वाला तरीका बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो बिना किसी देरी के लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज का विषय है फसल में चमक लाने के तीन सबसे बढ़िया वाले तरीके। तो तीन तरीकों में सबसे पहला वाला तरीका है देसी दारू का। जी हाँ, आपने देसी दारू वाले वीडियो को इस्तेमाल भी किया होगा, मतलब उस फॉर्मूले को इस्तेमाल भी किया होगा और रिजल्ट भी बढ़िया आया होगा, तभी जाकर आपने इतने बढ़िया तरीके से मतलब 6 लाख के ऊपर उसके ऊपर व्यूज आ गए, इतने लोगों ने उसको देखा है, सराहा है। तो भाई बिना रिजल्ट के ये सब चीजें नहीं होती है। तो जब भी आपने रियलाइज किया होगा कि भाई जब आप देसी दारू का स्प्रेइंग करते हो तब आपको फसल में एक बहुत बढ़िया तरीके से चमक मिल जाती है। अभी देसी दारू का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, वो देसी दारू वाले वीडियो के अंदर आप देख लेना। मैं लास्ट में आपको वाला वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा। सेकंड वाला तरीका है, ठीक है, अभी देसी दारू के ऊपर वीडियो बना है इसलिए इस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज बता सकता हूँ कि इसमें अल्कोहल होता है और उसी अल्कोहल के कारण फसल में एक टेम्पररी एक चमक आ जाती है। टेम्पररी आती है, कुछ समय के लिए वो रहती है। आप उसको मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब हार्वेस्टिंग से पहले अगर आपने स्प्रेइंग डाल दिया 8 दिन पहले, हमने देसी दारू प्लस प्रोक्लेम का स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन बनाया है, उसको आप हार्वेस्टिंग से पहले भी स्प्रे करते हो तो भाई आपके फसल में जो मार्केटिंग करते वक्त जो चमक आएगी वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो ये हो गया कुछ समय के लिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि भाई कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म में हमारी फसल के अंदर चमक ला सके। तो सबसे पहली वाली बात मैग्नीशियम, ठीक है। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड करके एक आता है और एक मैग्नीशियम सल्फेट करके आता है और एक मैग्नीशियम चिलेटेड करके आता है। तो कोई भी प्रकार का मैग्नीशियम का आप अगर इस्तेमाल करते हो तो फसल में चमक आ जाती है, फसल चमचमाने लगती है। लेकिन क्या हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल किसी भी स्टेज में कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से मैग्नीशियम का इस्तेमाल हमें जब आपकी फसल के अंदर साइज का स्टेज कंप्लीट हो जाता है और बाद में जब मैच्योरिटी चालू हो जाता है, तो मैच्योरिटी के स्टेज में अगर आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल करोगे तो फसल में चमक भी आ जाएगी और साथ ही साथ आपके फसल में चमक के साथ साथ वजन बढ़ने की भी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, पौधे में हरा भरापन भी आ जाएगा। बीच में अगर नाइट्रोजन ज्यादा है या फिर कोई कारणवश आपको फल आपके फसल के अंदर पीलापन आया है, तब भी आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ मैच्योरिटी में ही इस्तेमाल करना है, जरूरत है तो मैच्योरिटी से पहले भी आप इसका स्प्रेइंग कर सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट फ्लावरिंग स्टेज में नहीं चलता है, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। और मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रेइंग कर रहे हैं तो भाई शाम के वक्त स्प्रेइंग करना है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। पुराने किसान जो है इस मैग्नीशियम सल्फेट के 1-1 किलो के स्प्रे डालते थे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। कोई भी टॉनिक नहीं, कुछ भी नहीं, उस जमाने में कुछ भी नहीं होता था। तो सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट के स्प्रेइंग से ही पौधों में हरा भरापन आ जाता था। तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो 200 लीटर पानी के लिए उस काल में शाम के वक्त स्प्रेइंग किया करते थे। तो जिन जिन किसानों ने ये वाला डोज इस्तेमाल करके स्प्रेइंग किया है भाई नीचे कमेंट जरूर करना, जिससे बाकी किसानों को भी पता चले कि भाई एक्चुअल में ये चीज हुआ करता था, आज हम उसे भूल गए हैं। आज हम उसी वही चीज हम टॉनिक के द्वारा करने की कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो तीसरा वाला जो गजब तरीका है वो कौन सा वाला बोला था मैंने? तो तीसरा वाला तरीका एकदम गजब है। ये कुछ समय के लिए काम करता है, ये थोड़ा सा कुछ कुछ स्टेज में काम करता है, लेकिन जो तीसरा वाला तरीका है वो सभी स्टेज में चलने वाला है। मतलब कोई भी स्टेज में उठाओ, कोई भी कॉम्बिनेशन में उठाओ, आपको चमक 100% मिलेगी। आपकी फसल तंदुरुस्त होके वो चमक आने वाली है, ना कि उसको कोई मतलब देखो, चमक लाना है तो फसल तंदुरुस्त ही होनी चाहिए तब जाके आती है। यहाँ पे आज की खास बात भी होगी, तो खास बात में हम कुछ और भी खास बताने वाले हैं, ठीक, चमक के बारे में। तो अभी सभी स्टेज में चलने वाला कौन सा वाला चीज है? तो आपको बता दे कि भाई जो दूध का हमने आपको रिकमेंडेशन दिया था और जो जो किसान दूध का इस्तेमाल हर एक स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं 200 लीटर पानी के लिए 500 मिली के मात्रा में,
उनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं और साथ ही साथ फसल के ग्रोथ के साथ साथ फलों में और पत्तियों में एक अलग सी ही उनको चमक नजर आ रही। अगर आपने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो दूध का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, वो आप दूध वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध भी चलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दूध से आपकी फसल को कैल्शियम मिलता है और वही कैल्शियम और थोड़े से कुछ अलग तत्वों के कारण फसल में चमक बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ जाती है, जिससे आपकी फसल बहुत शानदार दिखती है। ठीक है, तो ये सब चीजें, 3 चीजें मैंने बताया। मार्केटिंग के वक्त देशी दारू का इस्तेमाल आप कर सकते हो, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए भी देशी दारू का इस्तेमाल कर सकते हो। मैग्नीशियम आपका फलों का साइज होने के बाद मैच्योरिटी का स्टेज चालू होता है, तब आप मैग्नीशियम का स्प्रेइंग करके भी कर सकते हो। या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ में कुछ ज्यादा ही साइज हो रहा है, कुछ ज्यादा ही नाइट्रोजन दिखा दे रहा है, तो भी आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन को दबाने के लिए और फलों, आपके फसल में चमक बढ़ाने के लिए भी आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी स्प्रेइंग कर सकते हो, चिलेटेड का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रही बात दूध की, और हाँ, मैग्नीशियम का शाम के वक्त आपको चेकअप करना, ये बात ध्यान में रखना। और दूध की बात करते वक्त आपको बता देता हूँ कि सभी स्टेज में, सभी कॉम्बिनेशन में दूध चल जाता है, कोई टेंशन इसका बिल्कुल भी नहीं है। कंपेटेबिलिटी का ये बिल्कुल किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो आज की खास बात क्या है, तो कुछ मार्केट में ऐसे केमिकल है जिनका इस्तेमाल करने के बाद आपको ना चाहते हुए, मतलब आप वो इस्तेमाल कर रहे किसी और चीज के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ बोनस में आपको फसल में चमक मिल जाती है। जैसे कि अगर कहने जाए तो भाई कैल्शियम क्लोराइड करके एक चीज आती है, उससे उसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो भी आपको फसल में चमक दिखाई देती है। ठीक है, एक और चीज है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ आप अगर एलेट का भी स्प्रेइंग करते हैं तो कुछ समय के लिए आपको आपकी फसल में चमक दिखाई देती है। तो अगर इसके अतिरिक्त आपके भी कुछ ऑब्जर्वेशन है कि भाई मैंने ये स्प्रेइंग किया और मुझे फसल में थोड़ी सी चमक नजर आई, तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर जी हमने ये स्प्रेइंग किया था और उसके बाद हमें चमक अच्छी तरीके से दिखाई दी। तो जिससे क्या होगा, आप सभी का ही ज्ञान बढ़ेगा और आप सभी का फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो 2000 लाइक का टारगेट ही जरूर कंप्लीट करा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।